कर्नाटक में 4700 से ज़ायद सरकारी उर्दू स्कूलें हैं जिनमें बुनियादी तालीम दी जाती है। इन उर्दू स्कूलों में घटती हुई तादाद को लेकर हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि पहली जमात से लेकर 5वीं जमात तक उर्दू स्कूलों में अंग्रेज़ी स्कूल भी शुरू की जाए। इस सिलसिले में उर्दू स्कूलों के जो SDMC मेंबरान हैं, इनकी जो तंजीम है, इनका मुतालबा है कि ये करना गैर कानूनी है, क्योंकि आइन के मुताबिक बुनियादी तालीम मादरी ज़ुबान में हासिल करना ज़रूरी है। सब क्या हुकूमत का क्या फ़ैसला है और आपका क्या डिमांड है? हम सब लोग कर्नाटका स्टेट SDMC फेडरेशन, जो फेडरेशन का ये हमारा जो ये एसोसिएशन है, उससे हम कोशिश कर रहे हैं कि ये बिल्कुल ना हो, क्योंकि हमारे दस्तूर हिंद के हिसाब से आर्टिकल 29 और 30 के हिसाब से एक बच्चे को या बच्ची को अपनी मादरी ज़बान में पहली जमात से 5वीं जमात तक इल्म हासिल करना उसका हक़ है, फंडामेंटल राइट है। तो इस राइट को हमारी जो कर्नाटका की हुकूमत है, इसको अंग्रेज़ी मीडियम लाना चाह रहे हैं पहली जमात से 5वीं जमात तक। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि पहली जमात से 5वीं जमात तक एक सब्जेक्ट इंग्लिश में ले रहे हैं और बाकी के सब्जेक्ट्स उर्दू मीडियम में चल रहे हैं। कन्नड़ा भी है, कन्नड़ा एक सब्जेक्ट है, उर्दू इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, फिर बाकी के सब्जेक्ट्स उर्दू में चल रहे हैं। अब ये पूरा फिराना चाह रहे हैं, इसको एकदम अपोजिट करना चाह रहे हैं। हुकूमत का मंशा यह है कि उर्दू स्कूल भी रहे, लेकिन उसी स्कूल में इंग्लिश मीडियम भी शुरू किया जाए। इंग्लिश मीडियम शुरू करने का ये क्या है, तो इसकी साजिश है। एक हमारी कर्नाटका हुकूमत में जितने मुस्लिम एम्प्लॉइज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 100 जो एम्प्लॉइज़ हैं, तो 70 पर 5 75 एम्प्लॉइज़ स्कूल से आते हैं, सरकारी स्कूल से आते हैं, और बाकी के 25 जो एम्प्लॉइज़ हैं पूरे डिपार्टमेंट्स, जितने भी डिपार्टमेंट हैं कर्नाटका के एम्प्लॉइज़ के, उसमें आते हैं। तो यहाँ पर लेके आके इसको हमारे जो एम्प्लॉयमेंट है उसको मारना चाह रहे हैं। जो हमारे मुस्लिम्स की जो एम्प्लॉयमेंट है उसको दबाना चाह रहे हैं, यहाँ पर ख़त्म करना चाह रहे हैं। कैसे ख़त्म होंगे अगर स्कूल शुरू होगी तो? स्कूल शुरू होगी तो क्या होता है, उर्दू मीडियम में जो पढ़ाते हैं वो मुस्लिम्स आते हैं, जो दूसरी मीडियम में जो पढ़ाते हैं, जो अंग्रेज़ी मीडियम, तो दूसरी जमात वाले आ सकते हैं। इसमें एम्प्लॉयमेंट का बहुत ही फ़र्क पड़ता है। तो एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत जब हम मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को है, तो यहाँ पर ही हमें ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलता है। इस पर भी यहाँ पर रोक लगाई जा रही है। उर्दू स्कूलों की हालत तो अच्छी नहीं है, लोग जो है ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल में डाल रहे हैं या फिर कन्नड़ा या अंग्रेज़ी स्कूल में डाल रहे हैं। ये भी उर्दू स्कूल्स की हालत ऐसी क्यों है? हुकूमत करना है, ज़िम्मेदार हुकूमत है इसकी। हुकूमत ने गवर्नमेंट स्कूल्स को इम्प्रूव नहीं किया आज तक। इम्प्रूव करने के लिए पैसा भेजते हैं, मगर वो पैसा बिल्कुल वहाँ जहाँ जाना है वहाँ नहीं आता है। वो बीच में ही उसमें कमीशंस चले जाते हैं। बहुत ही आपका डिमांड क्या है? हमारा डिमांड यह है कि उर्दू स्कूल्स में पहली जमात से 5वीं जमात उर्दू में ही चलना है, एक सब्जेक्ट अंग्रेज़ी चलना है, एक सब्जेक्ट कन्नड़ा चलना है, बाकी के पूरे सब्जेक्ट्स जो चल रहे हैं उर्दू मीडियम में, उर्दू मीडियम चल रहे हैं। अगर हो सके तो अगर उन्हें अंग्रेज़ी शुरू करना है तो 6th स्टैंडर्ड और 7th स्टैंडर्ड शुरू करें। इसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी भी बोलता है, कॉन्स्टिट्यूंसी के जो हमारा ये राइट है, या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में हुआ, उसमें भी यही है सेम। तो लेकर आकर ये दबा रहे हैं कि बिल्कुल लेकर आकर इसको हमारे एम्प्लॉयमेंट को मार रहे हैं। उर्दू स्कूलों की हालत जो है लगातार ख़राब होती जा रही है, इसकी जिम्मेदार हुकूमत भी है, कहीं ना कहीं टीचर्स भी हैं कि वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं। ये जो है हुकूमत को भी चाहिए कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में, मैं एक बात अहम बात है, ये आपने जो सवाल किया है, जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, हमने हमारी एक एसोसिएशन है कर्नाटका दलित अल्पसंख्यात स्वाभिमान वेदिके में भी मैं बेंगलुरु सिटी लेबर प्रेसिडेंट हूँ। इस लिहाज से हमने जो सर्वे किया है, हर जगह में परमिशन जो है 1 से 5वीं तक जो है या तो उर्दू में होता है उनका, या नहीं तो कन्नड़ा में देते हैं। इसके सिवा इंग्लिश में बहुत कम परमिशन देकर हैं। प्राइवेट स्कूल में जो बिजनेस सेंटर बनाकर जो ऑफिसर्स जो कर रहे हैं, इन्हीं के सबब से जो है हमारी उर्दू स्कूल और सरकारी स्कूलों को जो मार लग रही है, इन्हीं की बदौलत है। क्योंकि वो ऐसा भी चल रहा है कि 5th स्टैंडर्ड का परमिशन लेते हुए भी बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स में 10th तक चलाते हैं। ये कौन देख रहा है?
ऐसे बहुत सारे हैं, हमें सर्वे किए हैं, हम होना तो सबूत के तौर पर हम पेश करेंगे। अच्छा ये बताइए, आज इस मुतालबे में कितने तंजीमें शामिल हैं? हमारे इस मुतालबे में कई तंजीमें शामिल हैं और हमारे साथ साथ जो है आज हमारे कर्नाटका स्टेट के एसडीएमसी प्रेसिडेंट साहब और हम तमाम एसडीएमसी मेंबरान मिलकर इसे कुरुटा फेडरेशन के सदर साहब हैं, ये तमाम लोग मिलकर हमें जो है इसके बारे में बहुत तवज्जो गौर व फिक्र करके जो है इसके सामने हमें कम चला रही। मगर सबसे अहम चीज़ क्या है कि गवर्नमेंट जितने भी उर्दू स्कूल्स हैं तो आज यहाँ पर पहुँचने की ज़िम्मेदार ख़ुद सरकार है, कर्नाटका हुकूमत है ये, क्योंकि जो स्कूल्स हैं कई सालों से ऐसा पुराने पड़े जिसे पेंटिंग तक नहीं है और सहूलतों के बारे में देखा जाए तो बच्चों को बाथरूम तक नहीं है वहाँ पर मौजूद और वहाँ पर पानी का ना इंतज़ाम है ना पीने का पानी का इंतज़ाम है। जो स्कूलों के बाहर कचरा और जो है वहाँ पर मट्टी वगैरह वगैरह गिलाज़त, दुनिया की परेशानी है, दुनिया की तकलीफ़ें हैं बच्चों को। आज इसके गुज़रते हुए माहौल में ये कोरोना के आज जो बीमारी जो फैल चुकी है जगह जगह पर, सारी हिंदुस्तान के अंदर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर ये बीमारी फैली हुई है, तो ऐसे हालात में भी जो है हुकूमत की तरफ से ना बीबीएमपी की तरफ से कोई इसके ऊपर स्टेप लिया जा रहा है, ना इन गिलाज़त को पाक करने की कुछ तवज्जो दे रही हैं। बिल्कुल, हालत तो बहुत ख़राब है साहब। ये बताइए कि अगर हुकूमत अंग्रेज़ी मीडियम की स्कूल शुरू करती है, आप क्या करेंगे? अंग्रेजी हम कोर्ट को जाएंगे, कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेके आएंगे और PIL भी डालेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? आखिरी में पैगाम क्या? आखिरी में पैगाम क्या है, मैं आप उसके पहले एक बात बताता हूँ। हमने जुमे के दिन इसके खिलाफ एक मेमोरेंडम हमारे चेयरमैन माइनॉरिटी कमीशन और डायरेक्टर ऑफ माइनॉरिटीज़ उनको भी दिया है और कमिश्नर को दिया है फॉर पब्लिक इंस्ट्रक्शंस और एक डायरेक्टर फॉर उर्दू एंड अदर लिंग्विस्टिक लैंग्वेजेस उनको भी दिया है। हमने उनसे हमने उम्मीद मिली है कि वो ख़त्म इसको स्टॉप करेंगे और इसकी मेन वजह डायरेक्टर ऑफ माइनॉरिटीज़ है। वहाँ से इन्होंने उर्दू एंड अदर लिंग्विस्टिक लैंग्वेजेस को ये शुरू करने का एक ये दिया, वहाँ से कमिश्नर को आया है। डायरेक्टर ऑफ माइनॉरिटीज़ कुछ भी करना चाहते हैं तो एक मीटिंग बुलाएं, उर्दू दान के लिए उर्दू दान की मीटिंग बुलाकर उनकी एक राय मशवरा लेकर उसके बाद वो शुरू करें कुछ भी हो। इनका कहना है कि डायरेक्टरेट ऑफ माइनॉरिटीज हुकूमत का इदारा है, उनके इशारे पर जो है हुकूमत इस तरह का कदम उठा रही है, जबकि उर्दू ज़बान में, मादरी ज़बान में तालीम हासिल करना हर फ़र्द का जो है कानूनी हक़ है। इनका कहना है कि अगर इस तरह से ज़बरदस्ती हुकूमत गैर कानूनी तौर पर अगर अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल उर्दू स्कूलों में शुरू करती है तो वो कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाएंगे और साथ ही एहतजाज भी करेंगे। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।